हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएचपी टेक। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉशिंग मशीन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी वॉशिंग मशीन है तो आप लोगों को भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और दोस्तों वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप अपने वॉशिंग टैंक में पानी भरते हैं तो उसका पानी वॉशिंग टैंक में ना रुककर अगर आपका जो ड्रेन स्विच है वह ऑफ भी रहता है तो भी वह ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है। और दोस्तों अगर ऐसे में अगर वॉशिंग टैंक में पानी नहीं भरा जाएगा तो आप लोग कपड़े कैसे धोएंगे? तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग बाहर से मैकेनिक को बुलाकर लाते हैं तो वो थोड़ा कुछ करता है और वॉशिंग मशीन ठीक हो जाती है। और इतने से काम के लिए वह आपसे 200-300 रुपए चार्ज करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आपको बाहर से किसी भी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग अपने आप ही घर बैठे अपनी वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जिस वॉशिंग मशीन का उपयोग किया है वह गोदरेज कंपनी की है और उसका मॉडल नंबर है एज अल्टीमा। तो दोस्तों आप लोगों के पास अगर एज अल्टीमा वॉशिंग मशीन है तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों के पास कोई दूसरी वॉशिंग मशीन भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस अब सेम ही रहने वाला है। आप लोगों को खोलना है और जो जगह मैं आपको बताता हूँ वहां पर जो काम करना है वह आप लोग इस वीडियो में जान ही जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, उसको दबाकर तोड़ दीजिए और पास वाले इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बो। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों ये रही हमारी वॉशिंग मशीन जिसको हमें रिपेयर करना है। दोस्तों ये वॉशिंग मशीन गोदरेज कंपनी की ओर से है और इसका मॉडल नंबर है एज अल्टीमा। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी वॉशिंग मशीन को रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों इसका जो पैनल है जिसे हमें खोलना है वह पीछे की साइड में है। तो इसको खोलने के बाद ही सारी रिपेयरिंग आगे बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके बैक पैनल को खोलने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों पीछे के पैनल को ओपन करने के लिए इसके पीछे की साइड में जितने भी स्क्रूज लगे हैं इन सभी को आपको ओपन करना है। इन स्क्रूज को किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको बारी बारी से ओपन कर लेना है। इसको खोलने के लिए आप जो स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर होता है उसका यूज कर सकते हैं। इन स्क्रूज को मैंने पहले से ढीला कर रखा है जिससे कि ये जल्दी से खुल जाए और हमारी जो वीडियो है वह ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप लोगों को भी इन सारे स्क्रूज को ओपन कर लेना है और रख लेना है क्योंकि ये बाद में दोबारा से कसे जाएंगे। इन सारे स्क्रूज को ओपन करने के बाद आपको इस पैनल को ओपन करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस पैनल को आपको ऊपर की ओर से अगर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से करेंगे तो ये नहीं खुलेगा क्योंकि इसके बीच की साइड में जो जगह होती है वहाँ पर लॉक लगी हुई होती है जिसके कारण से ये ऊपर से तो नहीं खुलेगा। इसको ओपन करने के लिए नीचे की साइड में मैं जिस तरह से ये उंगली फंसाकर इसको ऊपर की ओर कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी इसी तरीके से ट्राई करना है। और दोस्तों आप लोग इसको ऊपर की ओर जब करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो जिस तरह से मैंने ये उंगली फंसाकर इसको खोला है तो आप लोग इस तरह से खोलेंगे और बाद में इसको नीचे की ओर सरकाते हुए इस तरह से अपने पैनल को पूरा खोल लेंगे। इसके बैक पैनल को ओपन करने के बाद जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वह इसके ड्रेन पाइप में प्रॉब्लम आती है तो हमें इसके ड्रेन पाइप को ही खोलना है। तो इसका जो ये कैप लगी हुई देख रहे हैं ये इसका ड्रेन पाइप है, हमें इसी कैप को ओपन करना है। तो इस कैप को ओपन करने के लिए दोस्तों अगर आप इस कैप को ऊपर की ओर डायरेक्टली इस तरह से खींचेंगे तो ये नहीं खुलेगी। इसको ओपन करने के लिए आपको जो इसकी कैप दी गई है इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है। इस तरह से इसमें क्योंकि दोस्तों इसमें चूड़ियाँ लगी हुई होती हैं तो आपको इसको घुमाते घुमाते ही खोलना है। और खोलते टाइम ध्यान रखना है कि इसमें जो भी इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं जैसे स्प्रिंग हो गया, वार्सल्स हो गए, ये ना निकलें क्योंकि अगर ये निकल जाएंगे तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी से इसको आपको खोल लेना है। और खोलने के बाद आपको इसके पाइप में इस तरह से देखना है कि कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इस पाइप में ये सिक्का फंस गया था जिसकी वजह से ये वार्सल हमारा पूरी तरह से नीचे नहीं बैठ रहा था और हमारे टैंक में पानी जो था वह भी नहीं रुक रहा था। तो इस तरह से पूरा देख लेना है कि इसके पाइप में कोई कचरा वगैरह तो नहीं फंसा है और अगर फंसा हुआ हो तो सारा कचरा आपको निकाल देना है। कचरा निकालने के बाद जो इसका वार्सल है इसको आपको अच्छी तरह से किसी कपड़े की मदद से साफ कर लेना है क्योंकि दोस्तों हमने इतना ओपन किया है तो थोड़ी सी मेंटेनेंस भी इसकी कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं इस वार्सल को अच्छी तरह से साफ़ कर रहा हूँ इसमें जितनी भी काई जितनी भी गंदगी वगैरह लगी थी वह अच्छी तरह से मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। तो आप लोग इसको भी साफ़ कर लें जैसे मैंने इसको साफ़ कर लिया है।
और इसको साफ़ करने के बाद जो इसका ये ड्रेन पाइप है जिसमें थोड़ी सी काई आपको दिख रही होगी, जितनी हो सके आप लोग इस काई को साफ़ कर दीजिए। जैसे कपड़े की मदद से हमने वार्सल को साफ़ किया था, सेम उसी तरह से इसके पाइप को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। एक कपड़े की मदद से हल्के हाथों से उंगलियों से इस तरह से साफ़ करना है। दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ डैमेज हो जाए। तो इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से जितनी भी सफाई हो जाए उतनी कर लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप लोग इस तरह से इसको साफ़ कर लीजिएगा। दोस्तों वार्सर और चैम्बर को साफ़ करने के बाद एक बार पानी चलाकर आपको चेक कर लेना है कि इसके पाइप में और कुछ तो नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा जो इसका सिक्का था वह इसके ड्रेन पाइप के अंदर था, जबकि होना इसके चैम्बर में चाहिए था। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, पानी के प्रेशर की वजह से सिक्का वापस उसके पाइप में चला जाता है। तो इसके लिए आपको इसके टैंक में पानी भर लेना है और उसके बाद में चेक करना है कि इसके अंदर कोई भी सिक्का, कचड़ा या कोई भी चीज़ फंसी हुई तो नहीं है। कई बार कपड़े के टुकड़े भी फंस जाते हैं, अगर फट जाता है कपड़ा तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पानी चला दिया है और जैसे ही इस टैंक में सफिशिएंट पानी होगा वह ड्रेन पाइप की मदद से बाहर की ओर आएगा, क्योंकि अभी हमने वार्सल नहीं लगाया है तो डायरेक्टली फ्लो होगा जिस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम थी उस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके पाइप में, ड्रेन पाइप में अब कोई भी कचड़ा नहीं है और जो पानी है वह प्रॉपर तरीके से बाहर की ओर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इसका पानी ये यहाँ से वापस आ रहा है और आप लोग ऊपर की साइड में देख सकते हैं कि जो इसका ड्रेन स्विच है वह भी ऑफ है, अभी इसको मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पानी भर रहा है और वहाँ से निकल रहा है। सारा कुछ चेंज करने के बाद जो इसका ड्रेन पाइप के चैम्बर का ढक्कन है इसको अच्छी तरह से बिठा देना है। देखिए इस तरह से पहले इसके वार्सल को डालेंगे और बाद में इसका जो चैम्बर का ढक्कन है वह जिस तरह से हमने खोला था उसी तरह से इसको वापस से कस देंगे। इसमें चूड़ियाँ लगी हुई होती हैं तो बहुत ही आसानी से कस जाएगा। जिस तरह से मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ आप लोगों को भी इस तरह से घुमा देना है और इसकी सारी चूड़ियाँ कस देनी है, जिससे कि ये ढक्कन बाद में पानी के प्रेशर की वजह से ओपन ना हो। तो देखिए मैंने इसके ढक्कन को यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ कि हमने जो भी प्रोसेस की है वह सफलतापूर्वक हुई है या नहीं हुई है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसका वॉशिंग टैंक बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी पानी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके टैंकर में पानी भरेंगे और उसके बाद में ड्रेन स्विच को ओपन कर दिखाएंगे कि ओपन करने के बाद इसका पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टंकी को ऑन कर दिया है और इसके टैंकर में पानी फिल हो रहा है। तो दोस्तों अब हमारा जो वॉशिंग टैंक है उसमें पानी की मात्रा अच्छी खासी हो गई है, तो हम टंकी को ऑफ़ कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जितना पानी हमने भरा हुआ है वह उतना पानी ही है और इसके ड्रेन पाइप में जो पहले पानी निकल जाता था अपने आप वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि निकलता होता तो यहाँ पर पानी का लेवल डाउन होता। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इसमें पानी भरा हुआ है और इसके ड्रेन पाइप से कुछ भी पानी नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि इसके ड्रेन पाइप से पानी नहीं निकल रहा है और इसके टैंकर में भी पानी भरा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपके इसके ड्रेन स्विच को ऑन करता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें पानी से निकलने लगा। ये मैंने ऑन कर दिया है स्विच को और ऑन करने के बाद देख रहे सकते हैं आप कि अब इसके ड्रेन पाइप की मदद से पानी बाहर आ रहा है, जो कि पहले जब मैंने इसको ऑफ़ कर रखा था तो पानी बाहर नहीं आ रहा था। और देख रहे होंगे जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया है वैसे ही इसका जो वॉशिंग टैंक है उसमें से जो भी पानी भरा हुआ था वह प्रॉपर तरीके से बाहर निकल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम थी वह पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। तो चेक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से पानी निकल रहा है। एक बार मैं आपको पीछे की साइड भी जाकर दिखा देता हूँ। देख लीजिए इसका जो चैम्बर है उसमें ढक्कन प्रॉपर तरीके से लगा है, यहाँ पर पानी आ रहा है और अभी धीरे धीरे पानी सारा निकल जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसका जो वॉशिंग टैंक है उसमें से पानी सारा बाहर निकल गया है और यहाँ पर भी पानी आना बंद हो चुका है। और एक बार स्विच की ओर भी नज़र आप डाल लीजिएगा कि इसका स्विच जो है वह ऑन है। चलिए मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती किस वजह से है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका ड्रेन पाइप है
वहाँ पर इसके चैम्बर में एक ये धागे जैसी संरचना की वजह से यहाँ पर एक ये मैकेनिज्म लगा हुआ है, स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो दोस्तों जब हम अपने स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो ये धागे की मदद से ऊपर की ओर हमारा जो ड्रेन पार्सल है वह ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से पानी निकल जाता है, और जब इसको ऑफ करते हैं तो नीचे बैठ जाता है, जिससे पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, कचरा जो होता है वह इसका जो ड्रेन पार्सल है उसके नीचे फंस जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से ड्रेन होल को बंद नहीं कर पाता है। और जब ये बंद नहीं कर पाता है तो टैंकर में जितना पानी हम भरते हैं वह ड्रेन स्विच को ऑन करे बिना ही बाहर निकलता रहता है। तो इस तरह से जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसका जो पार्सल होता है वह ऊपर की ओर जाता है, और जब ऑफ करते हैं तो स्प्रिंग मैकेनिज्म की वजह से वह नीचे की ओर जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके पैनल को वापस से बंद करने का तरीका आपको बताता हूँ। कई बार दोस्तों इसके पैनल को वापस से लगाने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। इसके पैनल को लगाने के लिए यहाँ पर जो इसकी क्लिप्स लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये 4 क्लिप्स लगी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको इसी को यहाँ पर लगाना है। आप लोग देख सकते हैं जो हमारी वॉशिंग मशीन का जो यहाँ पर ये लगा हुआ होता है, वहाँ पर कुछ खाँच दी गई होती हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी क्लिप्स को इनकी खाँच में फंसाना है, और जब क्लिप्स को खाँच में फंसाएंगे तो जो इसकी मिडिल वाली क्लिप होती है, सबसे पहले आपको इसी को वहाँ पर फंसाना है। तो देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से ट्राई करना है। तो सबसे पहले जो ये देखिए यहाँ पर जो बीच वाली क्लिप है, इसको हमने यहाँ पर इसको इस तरह से फंसा दिया। ये फोल्डेबल होता है, तो थोड़ा सा आप इसको दबाकर फंसाएंगे तो ये आसानी से फंस जाएगा। जब ये इसकी खाँचें फिट हो जाए तो आपको इसके पैनल को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाना है, जिससे कि इसकी जो नीचे वाली खाँच है वह भी इसके स्लॉट में आसानी से फिट हो जाए। ऊपर की ओर जब जाएगा तो नीचे काफ़ी जगह बच जाएगी। तो आप लोगों को इस तरह से प्रॉपर तरीके से इसको इसकी खाँच में बिठा देना है। आप लोग देख सकते हैं ये बिठा दी है। और इतना सब कुछ करने के बाद जो ये अब ये ऊपर की खाँच है, इसको किस तरह से फिट करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि ये पैनल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से पैनल को थोड़ा सा बाहर की ओर ले जाना है, और हाथों की मदद से जिस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको इसकी खाँच में प्रॉपर तरीके से फिट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पैनल है वह अच्छी तरह से इसमें फिट हो चुका है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पैनल है वह प्रॉपर तरीके से इसमें फिट हो चुका है। इसमें कहीं पर भी कोई भी जगह नहीं बची है। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फिट हो चुका है। और इसको फिट करने के बाद जो हमारे स्क्रूज हैं, वापस से हम इसको इसमें कस देंगे, जिसके कि हमारा ये पैनल बाहर की ओर ना आए। तो बारी बारी से इन स्क्रूज को आपको जल्दी जल्दी से लगा देना है। स्क्रूज को वापस से कसने में कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। जिस तरह से आपने इन स्क्रूज को ओपन किया था, सेम उसी तरह से आपको इसमें लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी अपनी वॉशिंग मशीन के बैक पैनल को ओपन भी कर सकते हैं और वापस से लगा देते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है ना दोस्तों, कि हम चीज़ों को ओपन तो अच्छी तरह से कर लेते हैं, इसको बंद नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों के पास भी अगर ये वॉशिंग मशीन है तो आप लोग भी इस तरह से इसको खोल और बंद कर सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी वॉशिंग मशीन है वह अब यूज़ करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों एक बार आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं आपको इसमें एक बार फिर से चेक कर दिखाता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसके वॉशिंग टैंकी में पानी भरकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए इस टंकी को ऑन कर दिया है, और यहाँ पर देखिए पानी भरने लगा है। आप लोग एक बार देख लीजिए, इसका जो स्विच है वह अभी ऑफ है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इसके ड्रेन पाइप से पानी बाहर नहीं आ रहा है। जो कि पहले हम पानी भरते थे तो वो बाहर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर पानी भरने के बाद भी यहाँ पर पानी बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो ड्रेन स्विच है वह ऑफ है। और अब देखिए मैं दोस्तों आपको इसका जो ड्रेन स्विच है इसको ऑन कर दिखाता हूँ। ये देखिए इसका ड्रेन स्विच है, और यहाँ पर मैंने इसको ये ऑन कर दिया है, और यहाँ पर पानी भर रहा है। और अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पानी बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों के पास गोदरेज का एज अल्टीमा मॉडल नंबर नहीं है, या गोदरेज कंपनी का ही कोई दूसरा मॉडल नंबर है, या फिर कोई दूसरी कंपनी की भी वॉशिंग मशीन है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोगों को अपने वॉशिंग मशीन के बैक पैनल को ओपन करना है,
उसमें आपको देखना है कि उसका ड्रेन पाइप कहाँ से जा रहा है। दोस्तों ड्रेन पाइप जहाँ से जा रहा होगा वहाँ पर एक चैम्बर भी बना हुआ होगा। तो दोस्तों आप लोगों को उस चैम्बर को ओपन करना है और जो मैंने अभी वीडियो में प्रोसेस बताया वही देखना है, चेक करना है कि उसमें कोई कचड़ा, सिक्का या कपड़ा तो नहीं फंसा हुआ है। अगर उसमें फंसा हुआ है तो आप लोग उसको बाहर निकाल दीजिए, आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।